नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या अब की बार यूपी में बीजेपी करेगी 80 पार, यानी क्या लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में 80 भाजपा जीतेगी? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत नजदीक आ चुका है। चुनाव की घोषणा मार्च में कर दी जाएगी, लेकिन जैसा देश के स्तर पर भाजपा ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने नारा दिया है मिशन 80, यानी अब की बार भाजपा करेगी 80 पार। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह टारगेट बहुत बड़ा है और 80 पार के प्रश्न को हम आपसे 5 आधार पर बताएंगे कि भाजपा उसके बाद क्या 80 पार करेगी। वो क्या है 5 कारण? पहला कारण, चुनावों का इतिहास हमेशा कुछ कहता है। इलेक्टोरल आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। यदि हम भाजपा के परफॉर्मेंस के लिए 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का परिणाम देखें तो संकेत कुछ मिलता है। होता यह है कि लोग सिर्फ यह देखते हैं कि कितना सीट मिला, यह नहीं देखते कि कितने सीटों पर वो पार्टी हारी है। हार का जो आधार है वो क्या है, हार का कारण क्या है, और ये हम आपसे बताएंगे अभी कि बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीती थी, 71, और बीजेपी का एलाय अपना दल 2 सीट जीती थी, यानी 80 में से 73 और 5 सीट सपा और 2 सीट कांग्रेस। 2014 लोकसभा चुनाव। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की संख्या 71 से घट के 62 पर आ जाती है, यानी भाजपा 9 सीट नुकसान करती है और वो 9 सीट में से 7 सीट वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा खोती है, जहां से अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी प्रचार का आगाज किया है। तो कहने का मतलब कि 14 में भाजपा को 71 सीट मिलता है, 2019 में घट के 62% होता है, और 2019 में उनके एलआई अपना दल को फिर से 2 सीटें मिलती है, यानी 2019 में 80 में से
64 सीट एनडीए जीतती है और बीएसपी को 10, एसपी को 5 और कांग्रेस को 1। 14 में कांग्रेस को 2 सीटें मिलती है। रायबरेली सोनिया गांधी जी और अमेठी राहुल गांधी 2014। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार जाते हैं। यह है खाका 2014-2019 का। अब जो लोग नहीं देखते हैं, जिनके बारे में लोगों के राय होते नहीं, पता ही नहीं होता, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। 2014 में बीजेपी को 71 सीट मिला था, जैसा मैंने आपसे कहा। दूसरे पोजीशन पर 7 सीट ऐसे थे जहां पर भाजपा हारी, वो दूसरे नंबर की पार्टी थी, यानी जिसे हम रनर अप कहते हैं, उपविजेता कहते हैं। और 71 सीट पे 2014 में जीत हुई और 7 सीट पे बीजेपी रनर अप, यानी 71 और 7 78, और 2 सीट मिला था अपना दल, उनका एलआई है उसको। अब आप देखिए 2014 में बीजेपी को मिलता है 71 सीट और 7 सीट पे है रनर अप, और 2 सीट मिलता है अपना दल को। कुल कितना हुआ? 71, 7, 78 और 2 अपना दल, यानी 80। अब आइए 2019 का आंकड़ा देखिए। 2019 में बीजेपी को 80 में से 62 सीट मिलता है। नुकसान होता है, लेकिन बताएंगे आपको अभी दूसरा पॉइंट। नुकसान सीटों में होता है, वोटों में नहीं होता। अब देखिए 62 सीटों पर बीजेपी जीती 2019 के लोकसभा चुनाव में, और 16 सीटों पे जहां बीजेपी हारती है, वो रनर अप है, उपविजेता है, दूसरे नंबर की पार्टी है 16 सीटों पे। तो यदि 16 सीट को आप 62 में जोड़ दीजिए, 78 होता है। कितना हुआ? 78। 2014 में भी 78 और 2019 में भी 78, और 2 सीट 2019 में अपना दल को मिलता है। अब सवाल उठता है कि यह आंकड़ा क्या कहता है? यह आंकड़ा यह कहता है कि 2014 की परिस्थिति, 2019 की स्थिति, क्या 2024 में भी वही स्थिति है? वोटों का फीसदी देख लीजिए, आपको साफ साफ अंतर लगेगा। 2014 में बीजेपी सीट तो जीतती है 71, लेकिन वोट मिलता है 42.6%। 5 साल के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए। सीटों में तो हुआ, वोट में भी होना चाहिए, वो नहीं हुआ। वोटों में भारी इजाफा हुआ। कितना इजाफा? 42.6% भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2014 में मिलता है, और 2019 लोकसभा चुनाव में वो बढ़ के सीधे सीधे 50%। कितना? 50%, यानी वोटों का स्विंग होता है 7.4। सेफोलॉजिकल भाषा में, चुनावी भाषा में, अनुमान की भाषा में 7.4 का स्विंग भयानक है, अनप्रेसिडेंटेड है। वो कन्वर्जन नहीं हुआ, इसका कारण कुछ और है, लेकिन सीटों के इजाफे ना होने के बाद भी वोट में इतना इजाफा,
इतना बड़ा उछाल कायदे से तो एंटी इनकम्बेंसी था। कारण यह है वोट बढ़े, जहां बीजेपी हारी, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2019 में 16 सीटों पर बीजेपी दूसरे पोजीशन पर थी 64 सीट जीतने के बाद। तो यदि बीजेपी 64 सीटों के बाद 16 सीटों पर दूसरे नंबर पर ना होकर जीत जाती तो आंकड़ा कहां चला जाता? 78। इसलिए पहला कारण, पहला आधार मेरे हिसाब से यही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 पार जा सकती है। आंकड़ों के आधार पर यह हमारा अनुमान है। अब दूसरा कारण मैं बता रहा हूं आपको कि दूसरा कारण क्या कहता है कि सचमुच बीजेपी 80 पार जाएगी। वो सुनिए, उत्तर प्रदेश में जातियों का समीकरण जैसे बिहार जैसे है, जैसे बिहार पर हमने आपसे साझा किया था विचार कि ओबीसी और ईसीबी मिला के बिहार में 63% आबादी है। कितना? 63%। और ओबीसी में से यदि आप 14-15% छांट दें 63 में से, तो लगभग 63 में आप 15% छांट दीजिए, 48%। अब 48%, अब अंदाज लगा लीजिए। वो मैं इसलिए कहा कि यादव वोट को अब छांट दीजिए। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में हालांकि जातिगत सर्वे नहीं हुआ है, बिहार में जातिगत सर्वे किया गया, इसलिए आंकड़े उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में यह नहीं है, एक अनुमान है। अनुमान क्या कहता है वो सुनिए। हिंदुओं की आबादी 79.73% है। ध्यान से सुनिएगा। मुस्लिम की आबादी उत्तर प्रदेश में 19.26 है। तकरीबन ये 100%। अब देखिए, ओबीसी का आंकड़ा कहता है, हालांकि कोई कहता है 50%, लेकिन हमने जहां से आंकड़ा लिया है वो 40% कह रहा है। तो मैं सरकारी आंकड़ा तो है नहीं, एक समझने की बात है जो हम आपसे विचार साझा कर रहे हैं। दलित की आबादी है 21%। जमाने में ये 21% सीधे सीधे मायावती जी को जाता था। जाटव आगे बताऊंगा मैं आपको, जो उनके जाति का है, सारा वोट जाता था उनको। अपर कास्ट का वोट है 19%, मुस्लिम 19%। कुल मिलाके ये 100% जाति का निर्धारण है। उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुमानित आंकड़ा है। अब देखिए, 40% ओबीसी में से आप 10% छांट दीजिए। कहते हैं कि 10-12% यादव है। हालांकि मेरा थ्योरी यहां पर, वैसे बिहार में मैंने कहा था, वैसे मैं उत्तर प्रदेश में भी कहूंगा कि भले विधानसभा में यादव अखिलेश यादव को वोट देते होंगे, लेकिन हम इस चीज को पूरी तरह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि लोकसभा चुनाव में सारे के सारे यादव अखिलेश को देते हैं। हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मोदी फेनोमेना, मोदी फैक्टर इतना पावरफुल है कि हिंदुओं के में अक्रॉस द कास्ट मोदी के नाम पर वोट जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार कहीं भी। तो देखिए, 40% में से 10% घटा दीजिए ओबीसी वोट में से, बचा 30%। और उसके बाद आप देखिए, दलित का वोट है 21%, 21% उसमें जोड़ दीजिए। उसके बाद अपर कास्ट का वोट है 19%। ये हो गया कितना? 70%। यदि मुस्लिम 10% और नहीं, सॉरी माफ करेंगे, मुस्लिम 19%, यादव
10%, ये हो गया 29%। तो एक तरफ यदि जाति के कार्ड को भी आप देखें तो एमवाई फैक्टर जो है वो तकरीबन 30% के पास होता है, और दूसरी तरफ उनको माइनस करके 70% होता है, बिल्कुल बिहार जैसा है। यही बात बिहार में मैंने कहा था वीडियो में कि बिहार में हो सकता है बीजेपी 39 तो जीतेगी, लेकिन किशनगंज का सीट जेडीयू को जा सकता है। हिस्से में पिछली बार हार गया था कैंडिडेट उनका, हो सकता है जीत जाए। अच्छा, यदि जीत गया तो किशनगंज में एक समस्या है कि वहां पर मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा है, वहां पर बीजेपी नहीं जीत पाती है, और यही कारण है कि वो हिस्सा जाता है जेडीयू को, जेडीयू भी हार जाती है। लेकिन यदि जीत गई तो 40 का 40 होगा, और वही आधार है मेरा उत्तर प्रदेश में कि अब की बार बीजेपी एनडीए 80 का 80 सीट जीत सकती है। अब तीसरा कारण देखिए, ये दूसरा हो गया। पहला जो मैंने बताया आपको, इलेक्टोरल डेटा, चुनावी आंकड़े, दूसरा जातिगत आंकड़े। अब देखिए तीसरा क्या है, राम मंदिर। राम मंदिर सिर्फ उत्तर प्रदेश को ही प्रभावित नहीं करेगा, राम मंदिर पूरे भारत वर्ष में यह प्रभाव डालेगा 2024 के चुनाव पर, कहीं कम कहीं ज्यादा। और उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा, बिहार में तो सबसे ज्यादा, हिंदी हार्टलैंड में, बल्कि दक्षिण भारत में भी, कर्नाटक जैसे राज्य में हो सकता है वहां भी बीजेपी जेडीएस के साथ समझौता है, 28 का 28 सीट जीत जाए इस बार। उसी प्रकार राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है जो 550 साल से लटका रहा, कारसेवकों के साथ जो सपा का व्यवहार रहा, कांग्रेस पार्टी का जो निष्ठुरता रहा, नेहरू जी से लेके दिखावे के लिए राजीव गांधी ने भले कुछ किया लेकिन कभी राम मंदिर के लिए कुछ किया नहीं। निश्चित रूप से हम अनुमान के तौर पे कह सकते हैं कि यह फायदा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होगा, बिहार में सबसे ज्यादा होगा, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा होगा, दक्षिण भारत में भी होगा, संपूर्ण भारत में होगा, और अयोध्या यूपी में है। और कई लोग कहते हैं कि बाबरी डेमोलिशन के बाद बीजेपी चुनाव हार गई। विधानसभा चुनाव 92 में बाबरी डेमोलिशन हुआ मस्जिद का, और 93 में विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई। लेकिन बीजेपी हारी थी, लेकिन आपको क्या पता है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही थी। 177 सीट जीती थी 422 में से, लेकिन सपा को मिला था 109, बीएसपी को मिला था 67, और कांग्रेस को मिला था 28। ये लोग गोल मोल करके, लेकिन यदि ऐसा होता मंदिर का नेगेटिव प्रभाव तो बीजेपी आ जाती 28 पे। ऐसा नहीं हुआ, लार्जेस्ट पार्टी थी। राजस्थान में भैरव सिंह ने सरकार बनाया, मध्य प्रदेश से बीजेपी हार गई, काफी सीट मिला था। तो मेरे कहने का मतलब है कि तीसरा फैक्टर जो है उत्तर प्रदेश के, बीजेपी अब की बार 80 पार का बहुत बड़ा फैक्टर होगा, राम मंदिर। चौथा फैक्टर योगी मॉडल। मैं बुलडोजर की बात नहीं करूंगा, लेकिन योगी मॉडल ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, अव्यवस्थित राज्य को, उन्होंने अपने व्यवस्था के आधार पर व्यवस्थित कर दिया। गुंडागर्दी होता था, सपा आने का माने गुंडागर्दी। वो जो गुंडागर्दी कल्चर था उत्तर प्रदेश में, ये तो जो उनके सपोर्टर नहीं भी हैं योगी के, बीजेपी चीफ मिनिस्टर के, वो भी इस बात को मानता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में इतना बदलाव आया है कि आप तुलना तक नहीं कर सकते। अब आप उसको तरह तरह का आप कह लीजिए कि वो फला को मारते हैं, चिला को मारते हैं, जितने क्रिमिनल है, क्रिमिनल सबको मारते हैं, मारना चाहिए,
सजा मिलनी चाहिए क्रिमिनल्स को, जो समाज को नुकसान पहुंचाता है, गुंडागर्दी करता है। क्या करेंगे उससे? आप सम्मानित करेंगे? बिल्कुल सम्मानित नहीं करना चाहिए। जो काम योगी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो ये जो योगी मॉडल है अपने आप में निश्चित रूप से 2017 के बाद 2019 लोकसभा चुनाव हो या 2022 का विधानसभा चुनाव हो, भारी प्रभाव डाला है। और 2024 लोकसभा चुनाव पर भी इसका प्रभाव निश्चित है। और इतना ही नहीं, डेवलपमेंट भी देखेंगे आप पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो भी अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, मोदी फैक्टर। नरेंद्र मोदी का अपना ऑरा, प्रभाव, डेवलपमेंट, इंटरनेशनल स्टेचर, पूरे देश में उनकी लोकप्रियता के सामने कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। जिस तरह से उन्होंने देश का नेतृत्व किया है, जिस तरह से हिंदू समाज में उन्होंने एक आशा जगाई है, जिस तरह से उन्होंने आस्था और को बढ़ाया है, लोगों को जोड़ा है, लाभार्थियों को पूरे देश में जोड़ा है, 50 करोड़ अकाउंट खोल के लोगों को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था का आगाज किया है। ऐसे कई कारण हैं। जम्मू कश्मीर के 370 को हटाया है, राम मंदिर निर्माण में उनका योगदान है, केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण में उनका योगदान है, बाबा विश्वनाथ के पुनर्निर्माण में प्रांगण बनाने में उनका योगदान है, महाकाल में है। कहने का मतलब दर्जनों ऐसे काम हैं जो नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है पिछले 9 वर्ष में। और निश्चित रूप से जनता इस बात को जानती है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर अपने आप में 5 से 10% वोट को स्विंग करता है। और निश्चित रूप से चूंकि वो बनारस के लोकसभा एमपी भी है, तो कुल मिला के ये 5 कारण, इलेक्शन, कास्ट, राम मंदिर, योगी, मोदी, ये ऐसे 5 कारण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अब की बार भाजपा उत्तर प्रदेश में करेगी 80 पार। और ये मेरा अनुमान है, विश्लेषण पर आधारित है, इसलिए ये परिणाम नहीं है। परिणाम के लिए हम सबको करना होगा इंतजार। आखिर में, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। मैं आपसे आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप हमसे सहमत हों, असहमत हों, लिखिए जरूर, क्योंकि असहमति में भी काफी कुछ हमें सीखने को मिलता है। और आप दोनों पक्ष के लिए मेरे हृदय में बहुत सम्मान है। एक आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मैं बहुत आशा रखता हूं, आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। मैं आपसे सीधे सीधे जो समझ है, अपनी समझ को साझा करता हूं और मैं ये करता रहूंगा। बस आपसे एक ही आग्रह है कि हमें करते रहने के लिए आप एक छोटा सा हमें अपनी मदद कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों से भी करवाइए, जिसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।